वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल निकीज हियर गाइस। आज मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ टैरो रीडिंग का कि नेक्स्ट आपके लाइफ में क्या होगा। तो मैं आज ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगी, शॉर्टकट में ही बताऊँगी कि आगे आपके लाइफ में क्या होगा। तो मेरे पास 3 ऑप्शंस है। तो ये पहला वाला ऑप्शन, गेंदे का फूल। जो भी फूल आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको चूज़ करें और अपना रीडिंग देख ले। ओके, ये गेंदे का फूल है, ये वाइट रोज़, और ये है रेड या फिर पिंक रोज़। तो आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है तो वो आपका रीडिंग होगा, आपका पायल होगा कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गेंदे के फूल्स के साथ। तो जिन्होंने ही ये वाला फूल चूज़ किया है उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा, हम ये चेक करते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन पावर, जिन्होंने गेंदे का फूल और फर्स्ट फाइल चूज़ किया उनके लाइफ में आगे क्या होगा। जय श्री राम। हनुमान जी प्लीज़ गाइड मी। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन पावर, जिन्होंने फर्स्ट फाइल चूज़ किया उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा। जय श्री राम। आई होप्स आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। देखो, आगे मुझे आपके लाइफ में नियर 1 मंथ के अंदर ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज़ से भागोगे, बहुत चालाक बनोगे, या फिर आपके साथ कोई ना कोई चालाकी कर सकता है। तो बी अलर्ट फॉर दैट। एंड सडनली कहीं पर ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हो, हैप्पीनेस आएगी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जिससे आपको खुशियाँ मिलेंगी। बट उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अप्स डाउन रहेंगे आपके लाइफ में। मतलब एक साथ बहुत सारे काम आपके पास आ जाना कि ये भी करो, वो भी करना है, वो भी करना है। तो बैलेंस बिठाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके पास। एंड मुझे आने वाले समय में मुझे लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं दिखाई दे रहे हो, उदास रहोगे या फिर निगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करोगे। मतलब जो आपके पास है ना उससे सेटिस्फाइड तो नहीं दिखाई दे रहे। एंड जो आपके पास नहीं है उसका बहुत सोचोगे आप कि मेरे पास ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। तो ये दिखाई दे रहा है यूनिवर्स आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देगा या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा आपके पास ऑफर आएगा, बट आप उससे खुश नहीं दिखाई दे रहे हो। आप अवॉइड करोगे उन चीज़ों को। आने वाले समय में आप किसी के साथ बातचीत कर सकते हो या फिर किसी से गाइडेंस ले सकते हो, कुछ चीज़ें सीख सकते हो। जैसे कि किसी ने आपको ट्रेनिंग दे दिया या फिर आप भी किसी को ट्रेनिंग दे सकते हो, छोटा मोटा कुछ सीख सकते हो, आर्टिस्टिक चीज़ें वगैरह। एंड अलर्ट मोड ये है कि कोई ना कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में चेंज होने वाला है आने वाले समय में, जो आपकी लाइफ में पूरी तरीके से चेंज कर देगा। जो आने वाला जो परिवर्तन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आप थोड़ा सा अकेला रहना पसंद करोगे आने आने वाले फ्यूचर में। मतलब लाइफ की जो भी आपके सवाल है ना, मतलब हम कभी कभी ऐसा पॉइंट आ जाता है कि हम अकेला रहना पसंद करते हैं। मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, मैं कहाँ था, मुझे क्या करना है, मैं कहाँ पर हूँ। तो बहुत सारे सवाल हमारे ही लाइफ के हमें पढ़ते हैं। तो उसके आंसर ढूंढना वगैरह वो चीज़ें हो सकती है। लोगों से कटा कटा रह सकते हो, स्पिरिचुअल भी हो सकते हो। एंड खुद पर ध्यान दोगे, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, वो लाइक दैट। मनी माइंडेड रहोगे और ऐसा भी थॉट आएगा कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, घर वालों को अच्छी लाइफ प्रोवाइड करनी है, मेरा खुद का घर बनाना है, खुद की कंपनी है तो एम्पायर बनानी है। तो वो चीज़ें दिखाई दे रही मुझे। बहुत पैसा कमाकर स्टेबिलिटी पानी है। प्रैक्टिकल भी रहोगे, गुस्सा भी बहुत करोगे, तीखी जबान रहेगी। अगर कोई आपसे बात करता है तो आप तीखे मोड में उसे आंसर दोगे। तो वो चीज़ें दिखाई दे रही है।
यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना, जो जिन्होंने ये वाला पायल चूज़ किया है, यहाँ पर बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर कोर्ट कचहरी से उनका कोई संबंध हो सकता है। यहाँ पर इंजीनियर्स लोग भी हो सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड भी लोग दिखाई दे रहे हैं जिनका करियर फाइनेंस में है, पैसे से रिलेटेड ज़्यादातर। एंड स्पिरिचुअल लोग भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो पूजा पाठ करते हैं, जिनको नॉलेज है पूजा पाठ का। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मतलब वो ब्लैक मैजिक या फिर कहो वो चीज़ें होती है ना तंत्र मंत्र की, वो भी उनको शायद पता होगी इस पायल के अंदर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत दिनों से आप वेटिंग मोड पर बैठे हो, बहुत कुछ आपने पास्ट में मेहनत करके बैठे हो कि मुझे ये तो मेहनत मैंने कर दी, मुझे रिजल्ट कब अच्छा आएगा, तो उसी वेटिंग मोड पर दिखाई दे रहे हो। आने वाले समय में आप मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें अपने ही अंदर छुपाओगे, लोगों से छुपाओगे, एंड स्पिरिचुअल भी रहोगे, पूजा पाठ करोगे, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही। इंट्यूशन का आपको सुनना है, अपने अंदर की जो इंट्यूशन है ना, तो उसका सुनना है आपको। लोगों का तो सुनो ही, बट करना वही जो आपको सही लगे। ओके, तो ये है आपकी पायल फर्स्ट। अब सेकंड वाला पायल ये था जिन्होंने वाइट रोज़ सिलेक्ट किया था अपने लिए, तो उनके लिए रीडिंग ला क्या निकलती है देखते हैं। बस हनुमान जी, राम जी, प्लीज़ मुझे बताइए जिन्होंने सेकंड नंबर का फ्लावर मतलब वाइट रोज़ चूज़ किया है, उनकी लाइफ में आगे क्या होगा। यूनिवर्स, हे डिवाइन पावर, हे कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, प्लीज़ मुझे बताइए जिन्होंने सेकंड पायल चूज़ किया है उनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स। वाओ, यार शुरुआत का कार्ड बहुत ही अच्छा आया था। देखो, मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे मैरिड लोग हैं जिनके मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, या फिर कुछ लोग सेपरेशन में भी हो सकते हैं जिनका डिवोर्स हुआ है या शादी टूटी है या टूटने वाली है, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। देखो, कार्ड्स तो इतने पॉजिटिव नहीं आए हैं मेरे पास, बट ये जनरल रीडिंग है, स्पेसिफिक आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ लेके नहीं किया है, तो एक कलेक्टिव रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा। आई होप आपको दिख रहा है सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कोई आने वाले समय में कोई ना कोई सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आने वाला है, या फिर आप किसी की शादी में जाओगे, या फिर कोई फंक्शन गेट टुगेदर हो सकता है आपके लाइफ में। देन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप कंफ्यूज रहोगे, आपकी हेल्थ इशू रह सकते हैं, या तो आपका सिर दर्द करेगा या फिर वीकनेस आएगी, हाथ पैर दुखेंगे, कंफ्यूज रहोगे, स्टक रहोगे कि कुछ लोगों को ऐसा भी फील हो सकता है कि मुझे कुछ आगे का क्या करना है, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ें आपके साथ हो सकती है, सडनली कुछ चेंजेस होंगे, या तो आपका ईगो टूटेगा, या फिर आप जिस पर ज़्यादा बिलीव कर रहे थे बट वो आपके लिए सही नहीं है, तो भगवान क्या करेगा, वो निगेटिव जो बिलीफ है या फिर कोई भी भ्रम है आपके लाइफ से जो आप बहुत ही मानते हो बट वो कोई काम का नहीं है आपके लाइफ का, तो वो टूटेगा, भ्रम टूटेगा आपका बहुत सारा सारा, ये दिखाई दे रहा है। एंड वेकिंग कॉल मतलब अवेकनिंग हो सकती है आपके लाइफ में, सडनली चीज़ें ब्रेक डाउन भी हो सकती है आने वाले समय में, खुशियों को नज़र लग सकती है, बट मुझे लगता है आप ट्रैवल करोगे और सडनली एक मोमेंट ऐसा आ सकता है कि आपको खुशियाँ कुछ मिल जाए आपके लाइफ में आने वाले समय में, बट बर्डन फील बहुत करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हो सकती है बहुत लोगों के कंधे पर, तो या फिर इमोशनल बर्डन ले सकते हो, या फिर स्ट्रेस एंजाइटी, ये चीज़ें हो सकती है आपकी लाइफ में, या फिर सडनली बहुत सारा वर्कलोड आ गया है जो आपको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ें दिखाई दे रही। एंड उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि आप आपके पास दो चॉइसेस होंगी आने वाले समय में, भगवान आपको चॉइसेस देंगे, एंड आप बहुत फ्यूचर का सोचोगे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, या फिर कहीं पर ट्रैवलिंग करना है आउट ऑफ स्टेशन या आउट ऑफ इंडिया, तो वो चीज़ें दिखाई दे रही है। कंफर्ट जोन में रहोगे, दिमाग ख्याली पुलाव जो होता है ना, दिमाग में प्लानिंग प्लॉटिंग चलती रहेगी, इनसिक्योरिटीज़ भी रह सकती है, स्ट्रेस एंजाइटी रहेगी, फैमिली के साथ कोई ना कोई इशू हो सकता है,
एंड कुछ लोग ऐसे भी है ट्रेडिशनल है जहाँ पर फैमिली का बहुत कुछ चलता है, रीत रिवाज, बड़े लोग जो भी डिसीजंस लेते हैं उनको फॉलो करना होता है, लाइक उस फैमिली से बिलोंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड थोड़ा सा किसी का बिजनेस भी हो सकता है, यहाँ पे लेगेसी हो सकती है, फैमिली बिजनेस की लेगेसी वगैरह। तो ही वो है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगा, या फिर अब प्रपोजल आ सकता है, वो शादी से रिलेटेड भी हो सकता है, या रोमांटिक कोई प्रपोज करते ही वो, या फिर इन जनरल कोई ना कोई प्रपोजल आपके पास आएगा, ऑफर आ सकता है इन फ्यूचर। गाइडेंस ये है कि बिना सोचे समझे किसी के साथ भी झगड़ा मत करना, क्योंकि आने वाले समय में आप सडनली बिना सोचे समझे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब गोइंग विद द फ्लो जाना है ना, तो आप क्रॉस करोगे डायरेक्ट कि मुझे नहीं, तूने ऐसा बोला, तूने ऐसा क्यों बोला, लाइक उसको क्रॉस करना। तो वो चीज़ें दिखाई दे रही है, डिसअपॉइंटमेंट भी दिखाई दे रही है कुछ लोगों के आगे। सडनली लाइफ में ऐसी चीज़ें होंगी जो जिससे वो दुखी हो सकते हैं, डिसपॉइंट हो सकते हैं, अकेला फील कर सकते हो, लॉसेस हो सकते हैं। फिर वो चाहे वो फाइनेंशियल हो या इमोशनल हो। इमोशनल ब्रेकडाउन तो दिखाई दे रहा है मुझे, बट ब्रेक थ्रू होगा, सडन चीज़ें होंगी आने वाले समय में। तो ये है आपकी रीडिंग, बट मैं ये फिर भी यही कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आपको पर्सनल रीडिंग लेना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे दा, और या फिर आप मुझे ईमेल आईडी पर कनेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि मेरे बायो में है। एंड पर्सनल रीडिंग फ्री में नहीं होती है, ये भी बता दूँ आपको मैं। ओके, तो चलिए थर्ड वाला जो पायल है, जो आखिरी वाला रोज़ जो है, पिंक कहो या फिर रेड कहो, वॉटेवर, जिन्होंने ये फूल सिलेक्ट किया है उनके लिए आगे क्या होने वाला है उनके लाइफ में, बस चलिए देख लेते हैं। हे यूनिवर्स, हे हनुमान जी, हे डिवाइन पावर, राम जी, प्लीज़ मुझे कनेक्ट करके बताइए जिन्होंने थर्ड वाला फूल, पिंक रोज़ या फिर रेड रोज़ जो चूज़ किया है, मतलब ये थर्ड वाला पायल, आखिरी वाला पायल चूज़ किया है, तो उनकी लाइफ में आगे क्या होने की संभावना है या क्या होगा। हे एंजल्स, हे डिवाइन पावर, जिन्होंने थर्ड वाला पायल सिलेक्ट किया है उनकी लाइफ में आगे क्या होगा यूनिवर्स। हे एंजल्स, हे डिवाइन पावर, जिन्होंने थर्ड नंबर का फूल चूज़ किया था ये वाला, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है आगे। हे एंजल्स, हे डिवाइन पावर, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है सडनली। देखो इस पायल में ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पैसा, रुतबा, स्टेबिलिटी है, फाइनेंस है अच्छा कुछ लोगों के लिए। फिर कहोगे मैम हमारे पास तो पैसा कम है, आप कैसे बोल गए। बट कुछ लोग हैं जो जिनके पास पैसा है, स्टेटस है, रुतबा है, फाइनेंस अच्छा है, तो वो चीज़ें दिखाई दे रही है यहाँ पर। बहुत सारे लोग मतलब कुछ लोग बिजनेस करने वाले भी दिखाई दे रहे हैं, एंड इमोशनल है, कुछ लोग प्रैक्टिकल भी दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आगे आने वाले समय में आप अपने ईगो में रहोगे। पहली बात, आपने बहुत कुछ हार्ड वर्क करके यहाँ पर पहुँचे हो, मुझे लगता है कि पास में बहुत कुछ आपने झेला है, तब जाके आप इस पोजीशन पर बैठे हो कि मेरे पास नॉलेज है, स्किल है, मेरे पास पावर है, अथॉरिटी है, मेरे पास पैसा है, स्टेबिलिटी है, तो इस पोजीशन पर आज आप बैठे हो। बट पास्ट में इसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है मेरे पास, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। पास्ट में बहुत कुछ झेला है, बहुत निगेटिव सिचुएशन से लड़े हो, तब जाके आज यहाँ पर पहुँचे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का, कि मुझे आने वाले समय में दिखाई दे रहा है ईगो प्रॉब्लम रह सकता है, स्पिरिचुअल हो सकते हो आप। बहुत लोग कुंभ राशि के भी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे, मेष राशि के दिखाई दे रहे हैं, वृषभ राशि के दिखाई दे रहे हैं, एंड चंद्रमा की, और बहुत लोगों को मुझे लगता है कि ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, तो वो लोग भी यहाँ पर है।
या फिर ग्रह तारे नक्षत्र को मानने वाले, तो वो लोग भी है दिखाई दे रहे। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि आप ईगो में रहोगे, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है किसी चीज़ को लेके, उदास रहोगे, बहुत कुछ पास में खोया है या खोने वाले हो, ये भी दिखाई दे रहा है। बट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, चीज़ें सुधरेंगी, ऐसा नहीं है कि दुखी टाइम ही आएगा, अच्छा टाइम भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। चीज़ें सुधरेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं लाइफ में। बहुत सारी लेडीज़ या फिर जेंट्स भी आजकल खुद पर बहुत वर्क कर रहे हैं, तो सेल्फ लव करते दिखाई दे रहे हो, एक अच्छा लाइफस्टाइल जियोगे, अच्छे कपड़े लोगे खुद के लिए, या फिर अच्छे ज्वेलरी ले सकते हो कुछ ना कुछ, या फिर ऐसी चीज नेचर से रिलेटेड कुछ ना कुछ, मतलब नेचर में घूमने जा सकते हो, या फिर आर्टिस्टिक चीज़ों में ध्यान लगाओगे, या फिर आर्टिस्टिक चीज़ें करोगे, ये दिखाई दे रहा है। बहुत मनी माइंडेड दिखाई दे रहे हो। कुछ लेडीज़ ऐसी भी है कि घर भी संभालती है, जॉब भी करती है, तो वो है। एंड फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है इन फ्यूचर। फैमिली में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है आने वाले समय में। फ्यूचर का बहुत सोचोगे, कहीं दूर ट्रैवलिंग के लिए जाना है, या फिर माइंड में बहुत सारे प्लानिंग चल रहे हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो फ्यूचर का बहुत सोचोगे। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास दो आ सकती है, ऑप्शंस आपके पास दो आ सकते हैं, जिसको लेके आप बहुत सोचोगे कि मुझे ये चूज़ करना है या वो चूज़ करना है, बट अपने कंफर्ट जोन में ही रहोगे कि आगे क्या करना है। सडन चीज़ें कुछ ब्रेक होती दिखाई दे रही है। अब ये सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि निगेटिव जो आपका बिलीफ सिस्टम है ना, वो टूटेगा। मतलब जहाँ पर ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बिलीफ सिस्टम आप रखे पड़े हो, और आगे वाला इंसान उसके लायक नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ सच्चाई सामने आएगी, ब्रेक होगा वो आपका भ्रम, आपका ईगो भी टूट सकता है। तो ये चीज़ें होंगी, और ये आपकी भलाई के लिए होगा। ओके, तो चीज़ें सडनली आपके सामने आ सकती है। एंड अपने लाइफ के बहुत सारे सवालों की जवाब ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे आने वाले समय में। लोगों से थोड़ा सा ऐसा पॉइंट आ सकता है कि जहाँ पे आप अलग रहना पसंद करोगे लोगों से, सोसाइटी से, या फिर घर वालों से, या दोस्तों से, तो वो दिखाई दे रहा है। खुद सॉलिट्यूड में रहना पसंद करोगे, अकेला। और स्पिरिचुअल लोग भी यहाँ पर हो सकते हैं कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में कुछ आगे कुछ करना है, लाइक दैट, वो भी है। नॉलेजेबल पर्सन्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। एंड मोस्टली मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ऐसे लोग ज़्यादा है जो जिनका एज 30+ हो सकता है। ओके, कुछ लोग उसके नीचे भी हो सकता है, बट 30+ तो मैक्सिमम दिखाई दे रहा है। एंड कोई आने वाले समय में विश फुलफिलमेंट हो सकती है आपकी, कोई भी विश, तो वो दिखाई दे रही है, अचीवमेंट मिल सकती है। एंड इमोशनल भी रहोगे आप, लविंग, केयरिंग, मदरली एनर्जी में आने वाले समय में। थोड़ी सी इमेच्योरिटी कम दिखाना आने वाले समय में, तो ये गाइडेंस के तौर पर ले सकते हो आप। तो ये था आपका रीडिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग लेना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, मैं आपसे कनेक्ट कर लूँगी। एंड फ्री रीडिंग नहीं होता है पर्सनल रीडिंग। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।